लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 223 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन बुरी तरह जख्मी होता है और वो उसकी डिमोनिक एनर्जी उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा हाजिन जो होता है उस स्पेस के अंदर होता है, सब स्पेस के अंदर, जहां पर उसका मास्टर यानी कि डीमन गार्ड उससे बात करते हैं। तो डीमन गार्ड उसके पास खड़े होते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आसमान काला दिखाई दे रहा होगा। तो वो डीमन लॉर्ड की तरफ देखता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और साथ ही वो कहता है कि जितनी बार भी मैं इस बंदे को देखता हूँ हर बार मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरानी होती है, चाहे मैं यहाँ पर इस बंदे को करीब से देखूं, दूर से देखूं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन हो, लेकिन इसके बावजूद इसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा होता है वो मुझे गूज बम्स देता है, क्योंकि इस वक्त भी ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सब कॉन्शियसनेस के अंदर कहीं उसकी एक मेमोरी का टुकड़ा है या फिर उसकी कॉन्शियसनेस है जो कि मुझसे बात कर रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन हो सकती है या एक ड्रीम हो सकता है। फिर भी यहाँ पर मुझे देखो ये कितना स्ट्रॉन्गर है। हो सकता है कि आज से 10 साल के बाद मैं यहाँ पर इसके इक्वल फुटिंग के ऊपर खड़ा हूँ और मैं इससे फाइट करने के लिए इसके बिल्कुल सामने खड़ा हो सकता हूँ, यानी कि फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं श्योर नहीं हूं कि तब भी मैं यहाँ पर क्या उस एनलाइटमेंट लेवल तक पहुंच पाऊंगा जिस लेवल पर डीमन गार्ड पहुंच चुके हैं। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुमने यहाँ पर डिमोनिक नेचर को हासिल कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम डिमोनिक नेचर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हो। जो लोग डिमोनिक टेक्निक को मास्टर करते हैं वो डिमोनिक नेचर हासिल करते हैं। तो इसी के साथ ही हाजिन उसे कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो, ये तो वाकई में सच है कि जो डिमोनिक नेचर को यानी दो डिमोनिक टेक्निक्स को मास्टर करते हैं उन्हें डिमोनिक नेचर मिल जाती है। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक्स को मास्टर कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर डिमोनिक नेचर को हासिल नहीं करना चाहते। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। तो हमारा हाजिन कहता है कि मुझे यहाँ पर इस तरह की बातें समझ नहीं आती, क्या तुम डायरेक्टली और सिंपल सी मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे बारे में तुम ऐसी बात कर क्यों रहे हो। मैंने यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर किया और साथ ही मैं यहाँ पर डिमोनिक पाथ के ऊपर ही चल रहा हूँ। तो डीमन गार्ड उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। तो हाजिन कहता है कि मैंने किसको छोड़ दिया है। तो हमारे डीमन गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो उसे कहता है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं जानता और ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, ये कोई रियलिटी नहीं है। तो मैं यहाँ पर यही चाहूंगा कि तुम यहाँ पर मुझसे डायरेक्टली बात करो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर असली के डीमन गार्ड नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सब कॉन्शियसनेस के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर एक इल्यूजन हो जो कि मुझसे बात कर रही हो सकता है कि तुम मेरा ही सेल्फ हो जो यहाँ पर डीमन गार्ड का रूप लेकर मुझसे बात कर रहा है और मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं करना चाहूंगा, मैं तुम्हारे साथ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर असली के डीमन गार्ड नहीं हो। तो क्या तुम इन बातों को सिंपली रख सकते हो। तो डीमन गार्ड उसे कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर सिंपली ये बात करता हूँ। तुम डीमन क्वीन से नफरत करते थे, तो क्या अब तुम्हारी डीमन क्वीन से नफरत कम हो गई क्योंकि तुमने उसे खुद अपने हाथों से मारा है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर इस नफरत को कैसे कबूल सकता हूँ, मैं यहाँ पर उसे नफरत करता था, इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर उसे मारा है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस सवाल को दूसरी तरह से पूछना चाहिए। तुमने कहा कि डीमन क्वीन को मारकर मेरी नफरत कम हो गई या मेरी नफरत खत्म हो गई, बल्कि तुम्हें यह पूछना चाहिए था कि क्या मैंने यहाँ पर जो से नफरत करता था क्या वो रिजॉल्व हो चुका है। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आती कि क्या तुम वाकई में डीमन क्वीन से नफरत करते हो या फिर तुम यहाँ पर उससे नफरत करने के लिए तुम्हें कोई वजह चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर इनकी ज्यादातर बातों को स्किप करूंगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पूरी एपिसोड में बातें करने वाले हैं और एंड के ऊपर यहाँ पर इन सभी बातों का रिजल्ट क्या निकलने वाला वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो यहाँ पर डीमन गार्ड जो होते हैं उससे क्या बात कर रहे होते हैं, वो उसे ये कहना चाह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर डिमोनिक पाथ के ऊपर चल रहे हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक ही बनना चाहिए। तुम यहाँ पर उसको मारने के लिए तुम्हें जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो फिर उसे मार डालो, अगर किसी को जिंदा बचाना चाहते हो तो उसे जिंदा बचा डालो, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ कुछ करना है तो कर दो, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी को छोड़ना है तो छोड़ दो, क्योंकि तुम यहाँ पर डिमोनिक मास्टर हो, तुम कोई राइटियस इंसान नहीं हो। तुम्हें यहाँ पर किसी काम के करने से पहले कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो डीमन गार्ड उसे यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर तुम डिमोनिक पाथ को फॉलो कर रहे हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर राइटियस होने की जरूरत ही क्या है। और साथ ही यहाँ पर डिमोनिक गार्ड उसके सामने वो बात रखते हैं जो हमारा हाजिन सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि डिमोनिक गार्ड को शुरुआत से उसके बारे में पता था कि ये असली सियोरियोंग नहीं है। उन्हें ये बात पता थी क्योंकि सियोरियोंग के और इसकी मेमोरीज आपस में जुड़ गई थी जब उन्होंने यहाँ पर इसे अपना डिसाइपल माना था और साथ ही से अपनी जो स्पेशल एम्परर्स की एनर्जी थी वो इसे दी थी। उसके बाद से इन दोनों के माइंड आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि डीमन गार्ड इसकी सारी की सारी मेमोरीज को जानते हैं। डीमन गार्ड को यह भी पता है कि ये अपनी पिछली लाइफ में चुन हाजिन एक असैसिन था और उसके बाद ये दोबारा रीइंकार्नेट होकर एक यंग मास्टर बनकर आया है। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि असली का सियोरियोंग मर गया और उसकी जगह के ऊपर तुम आ गए, क्योंकि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, तुम मेरे डिसाइपल बनने के लायक हो और अगले डीमन गार्ड बनने के भी लायक हो। लेकिन अब जबकि तुम इस रास्ते पर चल पड़े और तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी मिल चुकी है और डिमोनिक पाथ के तुम फॉलोअर बन चुके हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर जिसको मारना है उसे मार डालो, जिस चीज को तबाह करना है उसे तबाह कर डालो। अगर तुम्हें कुछ रूल्स को तोड़ना है तो रूल्स को तोड़ो, अगर किसी को बचाना चाहते हो तो बचाओ, क्योंकि तुम्हारी डिमोनिक नेचर तुम्हें
किसी भी चीज से बांधती नहीं है। डिमोनिक नेचर का मतलब ही यह है कि तुम किसी भी रूल के साथ बंधे हुए नहीं हो, तुम अपनी मर्जी की मनमानी कर सकते हो। राइटियस जैसे होते हैं, राइटियस मास्टर्स को हमेशा अपने दिल की सुनना पड़ती है और उन्हें अच्छे काम करने पड़ते हैं। तुम्हारे डीमन गार्ड जो होते हैं वहां पर उसके सामने अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर खुली छूट दे रहा हूँ कि आज के बाद से तुम जो करना चाहते हो वो करो, क्योंकि तुम डिमोनिक पाथ को फॉलो करते हो। तो डिमोनिक पाथ का यही मतलब होता है। डिमोनिक पाथ का मतलब है कि तुम्हें कंप्लीट आजादी मिलती है, तुम जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो हमारा हाजिन जो होता है वो भी यहाँ पर उनकी बात सुनने के बाद इस बात को समझ जाता है कि अब नेक्स्ट उसे क्या करना है, और साथ से यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी मिलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो अपने डिमोनिक नेचर पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेगा तो वो पूरी तरह से एक वोकन मास्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 2 to 3 का एंड करेंगे। एपिसोड तो खैर काफी ज्यादा लंबी थी, मैंने इसको काफी ज्यादा शॉर्ट कर दिया क्योंकि ज्यादातर सिर्फ बातें ही थी।